आंटी मार मत देना। Alright, तो here's the thing, ऐसा नहीं है कि मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं है या मेरी बायोलॉजी से कोई दुश्मनी है, लेकिन जब प्रोफेसर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दे देता है ना एग्ज़ाम में तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, एंड आई हेट दैट। अच्छा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सिनेरियो बनाता हूँ कि लेट्स से आपके एग्ज़ाम में, बायोलॉजी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि आइसक्रीम में क्या क्या टॉपिंग्स डाल के लोग खाते हैं। ऑप्शन ए एलमंड्स, ऑप्शन बी निहारी और ऑप्शन सी नान खटाई यूनाइटेड किंग की। तो सबसे पहले तो आप सोचोगे कि एलमंड्स वुड बी द मोस्ट लॉजिकल आंसर, क्योंकि लोग ड्राई फ्रूट तो डाल के खाते हैं अपनी आइसक्रीम में। लेकिन फिर अगर मैं उसमें ऑप्शन डाल दूं ऑल ऑफ द अबव, तो क्या कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। मतलब फिर अजीब अजीब चीज़ें सोचने लग जाओगे आप कि भाई लोग हो सकता है निहारी भी डाल के खाते हो अपनी आइसक्रीम में, यू नेवर नो भाई, इतनी बड़ी दुनिया है, लोग निहारी को गर्म करके आइसक्रीम के ऊपर डाल के खाएं। और फिर आप सोचोगे कि यार नान खटाई ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि एक मीठी चीज़ है, हालांकि मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी को नान खटाई खाते, बट यू गेट द आइडिया कि एक ऑल ऑफ द अबव के ऑप्शन से कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। गिर गया। जिम की तैयारी हो गई है लेकिन बर्तन नहीं धुले, बर्तन धुले थे। अम्मी, मैंने छोटे छोटे बर्तन नहीं धोए प्लास्टिक के, सही है, बाकी सारे धो दिए। मुश्किल होते हैं वो, इसलिए काम यही ख़त्म नहीं हुआ है। अब मुझे जाना है लंच लेने के लिए, मेरा नहीं, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी कर लेना चाहिए। लेकिन मेरी जो बहन है वो स्कूल लंच लेके नहीं गई है, उनको जाके मुझे लंच ड्रॉप करना है। काम बहुत है भैया, काम ख़त्म नहीं होने वाले। Excuse me. She is. She's up there already. Yeah, that's for her. Thank you. तो निप्सी हसल एक रैपर था यहाँ पे, सिंगर, रैपर, म्यूजिशियन था। I don't know if he used to compose his music or not, but the point is he was shot and he's dead now. From what I know, I think he was also a Muslim. Rest in peace, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un। और लोग कह रहे हैं कि इसको मारा गया है क्योंकि he was making a documentary on a doctor जिसके पास एड्स और कैंसर का इलाज था, और उसने कहा था कि वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करेगा, और इसने ये भी कहा था कि इफ़ आई डाई इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री। तो अब ये आई डोंट नो, बट लोग ये कह रहे हैं LA राइट नाउ इज़ अंडर हाई अलर्ट। अच्छा, मैंने गाड़ी साइड पे रोक के अभी चेक किया है इफ़ निप्सी हसल वाज अ मुस्लिम और नॉट, तो ही वाजंट अ मुस्लिम। मुझे तो कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही, मैंने बस इंस्टाग्राम पे कहीं पढ़ा था। लेकिन रिगार्डलेस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, क्योंकि भाई उस बंदे ने अपनी कम्युनिटी के लिए काफ़ी काम किया था। तो भाई भूख बहुत लग रही थी मुझे और रश भी बहुत है, तो मैं रास्ते में थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ क्योंकि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लंच में है पांडा एक्सप्रेस, वहाँ से मैंने हरी वॉलनट श्रिम्प हलाल, अभी के लिए पेट भर जाएगा। बहुत ही कोई ग्रीसी खाना था, मतलब गुजारा हो गया। मैंने तो सोचा था इसके ऊपर बैठ के थोड़ा मिनी फूड व्लॉग बन जाएगा, सिनेमैटिक्स बनाऊंगा, लेकिन पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस रोड पे मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, ये रोड तकरीबन 4-5 महीने से बन ही रहा है। छोटा सा रोड है, कोई बहुत बड़ा रोड भी नहीं। मतलब मेरे दिसंबर में जब सेमेस्टर ख़त्म हुआ था तब इस रोड की खुदाई शुरू हुई थी और अभी तक ये रोड बना ही नहीं है। गाड़ी चलाना भी बड़ी गाड़ी के लिए नुकसानदेह है, गाड़ी का कोई भी पुर्जा कभी भी निकल आ सकता है, इतनी गाड़ी हिलती है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जिन लोगों को लगता है अमेरिका परफेक्ट हर चीज़, नहीं ऐसा नहीं है। हम फिर वही पार्किंग लॉट में आए जहाँ पे हम पहले आए थे। आंटी रिश्वत दे रही है, आंटी घूस दे के चली गई, पैदल नहीं चले आना, अरे किसी की भी गाड़ी ले जाओ। और आज भी यहाँ पे पार्किंग नहीं है। होए, मिल गई पार्किंग मिल गई। तो 2 घंटे हो गए, मैं पढ़ रहा था कैफ़े में बैठ के, कैफ़े अब बंद होने वाला है, तो उन्होंने बोला बेटा घर जाओ, सीट नहीं। मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने कैफ़े में कितना पढ़ा है, क्योंकि अम्मी भी व्लॉग्स देखती हैं, और अगर मैंने बता दिया मैंने कैफ़े में कितना सारा पढ़ा है तो मसला हो सकता है। आप लोगों को पता है बोबा क्या होता है? मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन जो भी होता है बड़ा मज़ेदार होता है।
यार वो चीज़ें नहीं होती, पानी में डालते हैं तो फूल जाती हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो चाइना से आती हैं, वो मर जाओगे खा लोगे तो। मतलब ये भी पानी में डालते हैं तो ये फूल जाती हैं। तुक मलंगा होता है ना, ये बड़ा तुक मलंगा है। तो खैर मुझे इस बारे में बात करनी थी। 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले मुझे जमाल का मैसेज आया था। जमाल से मेरी बात हो रही थी, मेरा दोस्त है जमाल, तो जमाल से बात हो रही थी और कैमरे के टॉपिक्स पे कुछ बात चल रही थी। एंड ही सेड कि यार इस सिचुएशन में फुल सेंसर्ड कैमरा, जमाल ने कहा था कि इस सिचुएशन में फुल फ्रेम कैमरा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने जमाल को जवाब दिया कि अच्छा नहीं, सीरियसली मतलब मुझे इन सब टेक्निकल चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वाइड एंगल लेंस के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि बराबर में थोड़ी और नज़र आना शुरू हो जाएगा, बस इतना पता है। और फिर रिसेंटली अभी सादी मखदूम सादी भाई का भी मैसेज आया था और ही टोल्ड मी कि हाउ आप अपने M50 को फुल फ्रेम कैमरा बना सकते हो। एक स्पीड बूस्टर होता है आई थिंक, वो आप अपने लेंस के पीछे लगाओ। इट्स लाइक एड ऑन समथिंग, लगाओ तो हो जाता है। मतलब फुल फ्रेम जो भी होता है वो वाली चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी इसमें। तो उनको भी बड़ा मैंने अनरिलेटेबल जवाब दे दिया है कि वाह सादी भाई गुड, अच्छा लगा मुझे, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। नहीं सीरियसली सादी भाई थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सीरियसली मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा कैमरा फुल फ्रेम कैमरा है नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता है कि फुल फ्रेम कैमरा होता क्या है और उसके क्या फ़वाइद हैं और उसके मतलब क्या फ़ायदे हैं उसके। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको व्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर टेक्निकल चीज़ के बारे में पता हो या हर बेस्ट क्वालिटी की चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे वीडियो रिकॉर्ड होता है और ऑडियो रिकॉर्ड होता है, जो आज के दौर में हर बंदे की जेब में मौजूद है, तो आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हो। गेम इन माई ओपिनियन आपके विजन का होता है। मतलब मेरे हाथ में अगर कोई 2.5 लाख का A7 ला के दे दे, मुझे ये भी नहीं पता कौन सा वाला A7 2.5 लाख का होता है। तो मतलब मैंने शुरुआत ली थी iPhone 7 से। मैंने बीच में पाकिस्तान गया था तो मैंने मोटरोला का टर्बो 2 भी इस्तेमाल किया था। हाँ, ये बात तो मैंने आज तक बताई ही नहीं है। एंड देन आई टुक इट स्टेप बाय स्टेप्स। मतलब मुझे अगर कोई ये कैमरा लाके शुरू में दे देता तो मुझे तो पता ही नहीं था व्लॉगिंग कैसे करते हैं। मैंने सीखा टाइम के साथ साथ, फिर अपने आप को अपग्रेड किया, जो भी अपनी रिसोर्सेज अवेलेबल थी उस वक्त मैंने इस्तेमाल की, और फिर आई टुक इट स्टेप बाय स्टेप। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है इस चीज़ के बारे में, और मैं वेट कर रहा हूँ कि जब सब परफेक्ट हो जाएगा तब हम शुरुआत लेंगे। भाई एक बात बता दूं कि इंसानी मखलूक परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। जब जो अपॉर्चुनिटी मिले लो, और जब जो रिसोर्सेस हैं उसे इस्तेमाल करो और आगे बढ़ना शुरू हो जाओ। पहला व्लॉग परफेक्ट नहीं बनाना, पहला व्लॉग परफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। पहला व्लॉग से ज़्यादा ख़राब व्लॉग कोई नहीं होना चाहिए। बस ये मेरी तरफ से एक कॉन्फिडेंस है सबको जिनको कंटेंट क्रिएशन शुरू करनी है कि भाई कहीं से भी शुरुआत लो। किसी का भी पहला व्लॉग स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म नहीं होती। व्लॉग बनाना है, सिंपल रखो चीज़ों को, बन जाएगा, टेंशन नहीं है। लेकिन तब तक नहीं बनेगा जब तक आप खुद बनाओगे नहीं। इसके अलावा, ये वैसे काफ़ी लंबा हो गया था, इसके अलावा मुझे कह रहा था कि आई थिंक इट्स टाइम नाउ फॉर मी टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स। थोड़ा थोड़ा करके अभी सीखना शुरू करता हूँ कि भाई फुल फ्रेम कैमरा क्या होता है, और मतलब कौन से लेंस कहाँ यूज़ करने चाहिए। मेरे पास वैसे एक ही लेंस है, कौन सा है, 15 to 45 mm लेंस से देगा, मुझे ये भी नहीं पता मेरे पास लेंस कौन सा है। द पॉइंट इज़ कि आई थिंक इट्स अबाउट टाइम नाउ दैट आई स्टार्ट लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये चीज़ें अभी काम आए, लेकिन सीखूँगा कुछ ना कुछ, इससे नॉलेज है, आज नहीं कल तो काम आएगी ही आएगी। वैसे अभी बराबर में गाड़ी आई है, अंकल मुझे देख रहे हैं कि ये गाड़ी में बैठ के किससे बातें कर, उनको कैमरा नहीं नज़र आ रहा तो कंफ्यूज हो गए, गाड़ी में बैठ के बातें किससे कर रहे हैं। खैर काफ़ी बातें हो गई आज। तो कहने का मतलब यही था कि भाई जो भी अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज इस वक्त मिल रही है उसको लो, इस्तेमाल करो और आगे बढ़ते जाओ। इट्स अबाउट टाइम फॉर मी टू लर्न अबाउट कैमरा और उसके टेक्निक्स, और नई नई चीज़ काम ही आएंगी, यू नेवर नो। सही है, मैं टॉक शो शुरू करने वाला हूँ, इतनी बातें कर लेता हूँ। और पीछे चेक किया आपने, पीछे लाइट को ब्लॉक करने के लिए मैंने 2 जैकेट्स रखे हैं ताकि मैं थोड़ा फोकस में आ जाऊँ। सही है, ओके, खुदा हाफिज़, बहुत बातें कर ली। अच्छा, गर्मी लगे, हाँ मैं ये बोल रहा था कि आज LA में गर्मी बहुत है, तो अगर गर्मी लगे तो AC ऑन कर लेना, चलता है।
अच्छा, और अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने पीछे पूरी प्रेम कथा की है जो भी है वो दैट्स नॉट इनफ राइट, तो एक यूट्यूबर है, आई थिंक यू शुड गो चेक हिम आउट. उसका नाम है दानियाल मुस्तफ़ा. ऊपर कहीं ना कहीं आ जाएगी लिंक. आई थिंक यू शुड गो चेक हिम आउट. आई रियली लाइक हिज वर्क. दिस इज़ नॉट अ शाउट आउट बाय द वे, ये मेरी अप्रिसिएशन है. दानियाल मुस्तफ़ा जाके देख लो, खुद ही समझ आ जाएगा. सही है, ओके. मैं अब चलता हूँ, बाहर निकल के मैंने व्लॉग बनाया है. हाँ भाई, तो आज का मैसेज बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का ये है कि भाई एक्सक्यूज़ेस ना बनाओ, काम बनाओ, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके साथ. सही है. बाकी पता है आप लोगों को कि मैं क्या बोलूँगा कि इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब राइट हियर. अगर यहाँ मैं डालना भूल गया तो कहीं ना कहीं बटन होगा पूरे चैनल पेज जो भी है. एंड आई एम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, यू कैन फॉलो अप विथ माई डेली स्टफ देयर. खुदा हाफिज़.